हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर किस्म के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपने व्यक्तित्व से, अपनी काबिलियत से, उस समाज से अपने आप को अलग कर लेते हैं। आइए मिलवाते हैं ऐसे लोगों से बरेली के रत्न में। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। बरेली के रत्न प्रोग्राम स्वाभिमान टीवी के द्वारा हम सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। वही हमारे साथ आज बरेली के रत्न के रूप में हैं डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि अभी तक का जो इनका डॉक्टरी का जो सफ़र रहा है, हालांकि मेडिकल सेवा में काफ़ी वर्ष का अनुभव है और अपनी सेवाएं अभी भी जारी हैं। वहीं क्या क्या जो है अभी तक कार्य रहे हैं और किस प्रकार से इस मुकाम तक पहुंचे हैं डॉक्टर साहब, तो आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वाभिमान टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है स्टूडेंट लाइफ से लेकर डॉक्टरी लाइफ तक, तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस प्रकार का रहा है? भगवान की बड़ी कृपा रही है मुझ पे। जीवन में हम लोगों ने जो चीज़ें सोची उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सफलता से प्राप्त भी किया है। और स्टूडेंट लाइफ में मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब MBBS और MS ऑर्थोपेडिक्स जो कहलाता है, मास्टर्स डिग्री, वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का है। और उसके बाद मैंने अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट का स्पेशलाइजेशन किया था। तो जो जोड़ बदलने वाले हड्डी के घुटने और कंधे के जोड़ होते हैं, कूल्हे के जोड़ होते हैं, उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। उसकी मेरी स्पेशलिटी की मेरी ट्रेनिंग है जॉइंट रिप्लेसमेंट की। लगभग एजुकेशन के बाद मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल जो दिल्ली में है वहाँ पर मैंने काम किया। और वहाँ काम करने के दौरान जो इंटरनेशनल वहाँ पे मरीज़ आते थे, तो उन विदेशी मरीज़ों के साथ या सुपर VIP मरीज़ों के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे कैसे उनको डील करना है, किस तरह से उनको एक विश्व स्तरीय चिकित्साएं दी जाती थी, वो कैसे मिलेंगी, इन सब के कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने 2001 में बरेली में काम करना शुरू किया। और यहाँ हमारा गंगाचरण हॉस्पिटल, उस वक्त यहाँ पर बड़ी ट्रेडिशनल ऑर्थोपेडिक्स की इलाज होते थे। और उन ऑर्थोपेडिक्स इलाजों को प्लास्टर की दुनिया में से निकाल कर दूरबीन वाले ऑपरेशंस या छोटे चीरे की सर्जरी, या जिनसे मरीज़ की अगले दिन छुट्टी हो जाती है या 2 दिन बाद छुट्टी हो जाती है, ऐसे नए तकनीकों को लेकर हमने ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर स्टार्ट की। और उससे पहले यहाँ पर बड़े बड़े जो जैसे किसी की हड्डी टूट जाती थी तो वो महीने महीने भर तक मरीज़ हॉस्पिटल्स में एडमिट रहते थे। उनको ऐसी तकनीकों से ऑपरेशन करने शुरू किए कि वो पेशेंट तीसरे चौथे दिन चलने फिरने लग जाते थे। तो एक बढ़िया चीज़ें यहाँ शुरू की गई। और बच्चों के टेढ़े पैर होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी टेढ़े पैर होते हैं, उनके लिए बड़े कष्टकारी यहाँ पर इलाज होते थे जो ठीक नहीं होते थे। उनको एक नई तकनीकों से ट्रीटमेंट करके ठीक करने का हम लोगों ने यहाँ काम शुरू किया। और धीरे धीरे फिर अपने हॉस्पिटल में अन्य लोगों को भी जोड़ा। फिजियोथेरेपी के बड़े अच्छे डिपार्टमेंट्स को हमने, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को जोड़ा अपने साथ, क्योंकि खाली ऑपरेशंस करने से मरीज़ ठीक नहीं होते थे। फिर जो यात्रा की बात कहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से एक अपने कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी था, जहाँ हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स के कल्याण के लिए काम करते थे, तो समझ में आया कि हम पेशेंट्स के थी, इन सब में हम लोगों ने काम किया। हम लोग एक रोटी बैंक भी चलाते हैं। रोटी बैंक के द्वारा हम ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो भिखारी नहीं है, लेकिन वो किसी प्रकार से वंचित समाज से आते हैं कि वो अपनी डिनर का, रात के भोजन का प्रबंध नहीं कर पाते। एक व्यक्ति है जो 300-400 रुपये रोज़ कमा रहा है, उसके 3-4 बच्चे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। तो रोटी बैंक अपने घरों से खाना बनवा के उस खाने, ताज़े खाने को रात के भोजन के रूप में ऐसे लोगों तक पहुंचाता है जो कहीं पन्नियाँ डाल के रह रहे हैं, जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, जो रिक्शे वाले हैं और भूखे सोने को मजबूर है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी को भूखा ना सोने दें। मैं जब IMA का सेक्रेटरी बना 2013 में, तो हमने IMA को बहुत सारे सोशल और अपने सरोकारों से, सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। फिर 2017 में जब मैं IMA का अध्यक्ष बना, तो हमने IMA के द्वारा पर्यावरण के लिए बहुत काम किए, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम किए, और IMA को एक नया फ्लेवर दिया, जहां IMA सिर्फ डॉक्टर्स के हित की बात नहीं सोचता था। IMA मरीज़ों के लिए, समाज के लिए और उनके सांस्कृतिक उन्नयन के लिए भी काम करता था। तो ये मेरे लिए एक जीवन का बड़ा अच्छा अचीवमेंट था। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स में हम लोगों ने काम किए, मुझे प्रेसिडेंट मेडल मिल चुका है ऑर्थोपेडिक्स में काम करने के लिए।
और तो डॉक्टरी हमने सेवा से हटके। हाँ उसमें हमने फिर बहुत ब्लड डोनेशन अवेयरनेस कैंप्स लगाए, जहाँ जागरूकता रक्तदान के प्रति हम लोगों ने करनी शुरू करी। पहले ऐसा होता था कि लोग बाग ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते थे, तो आप समझिए 2001 में 2002 में तब हम लोगों ने हज़ार लोगों की, 1500 लोगों की, 1200 लोगों की ऐसी रक्तदान जागरूकता रैलियां इस शहर में निकाली। और ईश्वर की कृपा है कि आज रक्त की कमी नहीं हो पाती है। डेंगू हुआ, कोरोना हुआ, ये सारी स्थितियां ऐसी बनी जब लोगों को बहुत खून की ज़रूरत पड़ी थी, तो खून की कमी नहीं हुई, क्योंकि आज वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होने लगा। हर ब्लड बैंक में बहुतायत में आपको ब्लड मिल जाएगा कि अगर किसी मरीज़ के पास एक्सचेंज में ब्लड देने वाला व्यक्ति नहीं है तो उसको ब्लड बैंक से तुरंत खून मिल जाएगा। तो डेंगू वगैरह में, मलेरिया वगैरह में उस समय में जब ये फैलते हैं रोग, तब ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। और आज धीरे धीरे जैसे कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो होली का उत्सव मनाते हैं, वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, उनके कुछ कैलेंडर्स में प्रोग्राम होते हैं उनके। इसी प्रकार लगभग हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आज रक्तदान शिविर लगाना एक उनका एक एनुअल फंक्शन हो चुका है, कि एक काम हो चुका है कि हम रक्तदान शिविर लगाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने रक्तदान के प्रति एक अवेयरनेस इस शहर में ऑर्गेनाइज़ करी, बहुत काम किया। और यहाँ पे बरेली में बहुत ज़्यादा स्मैक का प्रचलन था, बहुत यहाँ स्मैकिए मिलते हैं, तो उनके पुनर्वास के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके इलाज के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया। और धीरे धीरे ये कोशिश करी कि लोग बाग नशा करना छोड़ें। मैं एक HIV मरीज़ों की जो एक संस्था है, एक उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए काम करती है। ज़रा उस जो संस्था का नाम बताना चाहेंगे? उनका नाम खोलना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक ग्रुप है जो HIV के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों ने अपने लिए एक संस्था बना रखी है, जिसको आप समझिए कि एक HIV वेलफेयर कमेटी बोल सकते हैं। तो उनके लिए क्या किया जाए, उसमें कोई नया आदमी जुड़ता है, उसमें कोई बीमार हो जाता है, उनके साथ उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, इस सब के लिए हम लोग काम करते हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे और है कि अभी जैसे कोरोना काल से हम सभी लोग बाहर आए हैं, तो कोरोना में किस प्रकार की सेवाएं आपकी तरफ से, क्योंकि उस समय जो सबसे ज़्यादा बिजी जो शेड्यूल था वो डॉक्टर्स का ही था, सबसे ज़्यादा जो अहम रोल था वो डॉक्टर्स का ही था, तो उस समय में आप लोग किस तरह से जो ट्रीट करते थे? कोरोना में पेशेंट्स को ट्रीटमेंट, तो वो सचमुच एक वैश्विक महामारी थी, और उस वक्त इलाज करना और जान पे खेल के डॉक्टरों ने मरीज़ों का इलाज किया था। जब कोई किसी को छूने को तैयार नहीं था, किसी को बात करने को तैयार नहीं था, घर वाले अपने मरीज़ को खाना देने के लिए नहीं आना चाहते थे, उस वक्त डॉक्टरों ने उन मरीज़ों को अपने अस्पताल में रखकर उनका इलाज किया था। तो वो एक बड़ा, और भगवान की कृपा रही कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला, लेकिन उस कंपैरिजन में इंडिया में उतना ख़तरनाक नहीं फैला। पूरी इंडिया में कोरोना फैला, आप महाराष्ट्र को देखें, दिल्ली को देखें, उड़ीसा को देखें, बंगाल को देखें, तो बहुत ज़्यादा तमिलनाडु में कोरोना के केसेस थे। उन सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो हालत थे वो उतने ख़राब नहीं थे। अब जब उत्तर प्रदेश में देखें तो कानपुर में देखें, नोएडा में देखें, गोरखपुर में देखें, तो कोरोना ने महामारी की थी। उस सबको देखते हुए भगवान अलखनाथ की इस नाथ नगरी में कोरोना का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहा, और यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो कोरोना में समाज भी खड़ा हुआ, भोजन की व्यवस्था थी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काम करता हूँ, उसके साथ साथ बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। तो बीजेपी का इस वक्त मैं प्रदेश का सह संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का, जो पूरे प्रदेश में चिकित्सा से संबंधित जितने मामले होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको डील करती है। देखिए, ये आपने सुना, ये हमारे साथ डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी हैं, और ये अपने आप में ही एक रत्न हैं बरेली के, क्योंकि डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा होता है कि भगवान का जो है दर्जा दिया जाता है। वहीं उसी अनुरूप आप देख सकते हैं कि कितने शालीनता से उन्होंने बताया कि कितने प्रकार की समाज सेवाएं और उनके जीवन से जुड़ी रहीं। वहीं पढ़ाई के साथ साथ भी किस तरह से समाज सेवा में लगे रहे, और अभी भी ये समाज सेवा जारी है। वहीं सबसे अहम जो था, एक रोटी बैंक वाला जो किस्सा सर ने बताया अभी, वो बरेली में बहुत ही ज़्यादा अहम है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि बरेली के रत्न के रूप में एक बहुत अच्छा रत्न हमारे पास इस वक्त मौजूद है, और सभी प्रकार के जो रत्न हैं वो हम सभी आपको जो है स्वाभिमान टीवी के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।